केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने देश का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे अमीर मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर के पास 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खजाना है, या शायद इससे भी काफी ज्यादा, क्योंकि इस मंदिर का एक द्वार जिसमें सबसे ज्यादा संपत्ति और खजाना होने का संदेश है वह आज तक खोला ही नहीं गया है। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारतीय इतिहास, आध्यात्मिकता और अद्भुत चमत्कारों का संगम है। आइए इस मंदिर की कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां इसका इतिहास और पुराण जुड़ते हैं। ये कहानी है एक संत की, एक चमत्कार की और अनगिनत रहस्यों की। बहुत समय पहले एक संत हुआ करते थे, विल्वमंगलम स्वामियर। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी भगवान विष्णु की पूजा में लगा दी थी, लेकिन एक दिन उनकी तपस्या के बीच एक छोटा बालक आया और उन्हें परेशान करने लगा। संत को गुस्सा आ गया। उन्होंने उस बालक को डांटा, परंतु तभी बालक मुस्कुराया। स्वामियर को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तभी वह बालक भागते भागते एक महुआ वृक्ष के पास गया और वहां से भगवान विष्णु की एक विशाल प्रतिमा प्रकट हुई। भगवान शेषनाग पर शयन मुद्रा में थे। इस अद्भुत दृश्य ने संत को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्होंने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाने का निश्चय किया। यही वह स्थान है जहां आज का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है। भगवान विष्णु की प्रतिमा जो शेषनाग पर विराजमान है 18 फीट लंबी है और इसे बनाने में 12,008 शालिग्राम पत्थरों का उपयोग किया गया था, जिन्हें नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया था। आपने शायद सुना होगा कि राजा राज्य का मालिक होता है, लेकिन त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने ऐसा नहीं माना। सन 5750 में उन्होंने अपने पूरे राज्य को भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया और खुद को पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह राज्य अब भगवान का है और मैं केवल उनका सेवक हूँ। तब से लेकर आज तक इस मंदिर और इसकी संपत्ति को भगवान की संपत्ति माना जाता है। ये मंदिर जितना भव्य और सुंदर बाहर से है उतना ही रहस्यमयी अंदर से है, क्योंकि इस मंदिर के नीचे छुपे हुए हैं 6 तहखाने यानी कि वॉल्ट्स, और इन तहखानों में ऐसा खजाना छिपा है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ABCDE और F नाम दिया गया है। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर तहखाना A खोला गया। इसके भीतर से अपार धन दौलत प्राप्त हुई, जिसमें सोने के आभूषण, चांदी के बर्तन, बहुमूल्य रत्न और एक 18 फीट लंबा सोने का हार शामिल था। इस खजाने का कुल मूल्यांकन लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आंका गया। यह संपत्ति सदियों से मंदिर में दान और भेंट के रूप में संचित की गई थी। तहखाने C, D, E और F भी 2011 में खोले गए थे। इनमें से भी बहुमूल्य संपत्ति प्राप्त हुई, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, प्राचीन मूर्तियां और अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल थीं। हालांकि इन तहखानों से प्राप्त संपत्ति का मूल्यांकन तहखाना A से कम था। इन तहखानों में संग्रहित वस्तुएं मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। इन सारे तहखानों में एक तहखाना ऐसा है जिसको अभी तक खोला नहीं गया है, तहखाना B। तहखाना B मंदिर का सबसे रहस्यमय और विवादास्पद तहखाना है। इसके द्वार पर नागों की आकृतियां उकेरी गई हैं, जो इसे एक शापित स्थान का प्रतीक बनाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह द्वार नाग बंधन मंत्रों से सील है, जिसे केवल विशेष वैदिक मंत्रोच्चार जैसे गरुड़ मंत्र। मान्यता है कि यदि इन मंत्रों का उच्चारण शुद्धता से नहीं किया गया तो अनिष्ट घटनाएं घटित हो सकती हैं। 2011 में जब अन्य तहखानों को खोला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने तहखाना B को खोलने पर रोक लगा दी, ये मानते हुए कि इसे खोलने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और संभावित खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज तक यह तहखाना बंद है और इसके भीतर क्या है, यह एक रहस्य बना हुआ है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि तहखाना B में अपार संपत्ति हो सकती है, जो मंदिर की कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा हो सकती है। हालांकि धार्मिक मान्यताओं और संभावित खतरों के कारण इसे खोलने का प्रयास नहीं किया गया है। यह तहखाना न केवल भौतिक संपत्ति का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक रहस्यों और धार्मिक आस्थाओं का भी केंद्र है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का तहखाना B एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ और गहरा होता जा रहा है।
ये हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक मान्यताओं और आध्यात्मिक रहस्यों के प्रति जागरूक करता है, जो हमारी सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि तहखाना बी के पीछे कौन से राज छुपे हो सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके भी कर लीजिए। इसके तहखानों में छिपे खजाने, पौराणिक कथाएं और चमत्कारी घटनाएं इसे न केवल भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे अनोखा मंदिर बनाती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम इस मंदिर के रहस्यों को कभी पूरी तरह से जान पाएंगे? तहखाना बी के अंदर क्या है? क्या वहाँ भगवान विष्णु के समय के कुछ दिव्य अवशेष छिपे हैं या यह केवल हमारी कल्पनाओं का जाल है? इन सवालों के जवाब शायद ही कभी मिले, और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है, उसका रहस्य जो अनंत काल तक हमें अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। मंदिर हमें सिखाता है कि भव्यता केवल सोने चांदी की संपत्ति में नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और समर्पण में है। त्रावणकोर के राजाओं का यह कदम, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति और शक्ति भगवान को समर्पित कर दी, न केवल अद्वितीय है बल्कि एक ऐसा उदाहरण भी है जो हमें निस्वार्थता और विश्वास का पाठ पढ़ाता है। जब भी आप इस मंदिर के दर्शन के लिए जाएं, तो इसे केवल एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में न देखें। इसके हर कोने में छिपी दिव्यता को महसूस करें, उसकी दीवारों से निकलने वाली कहानियों को सुनें और भगवान पद्मनाभ स्वामी से उनके आशीर्वाद की कामना करें। तो अगली बार जब आप भगवान के दर्शन करने जाएं, तो एक बार तहखाना बी के रहस्य के बारे में ज़रूर सोचें, लेकिन भगवान की माया को समझने की बजाय उसकी महिमा को स्वीकार करें। यही असली भक्ति है। भगवान पद्मनाभ स्वामी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।